देखिए संजय जी, आपका जब हरियाणा वाला एनालिसिस आया था, लोकसभा वाला भी आया था पोस्ट पोल एनालिसिस, तो लोकसभा में दलित बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ते नजर आए थे। फिर हरियाणा में वो दलित थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के पास। शीतल जी जो कह रहे हैं चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है, क्या? देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान है कि दिल्ली में चल गया है, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के चुनाव को हम धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा दिल्ली के चुनाव में। दिल्ली के चुनाव के बिल्कुल सेंटर में थे अरविंद केजरीवाल। बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि भाई इस व्यक्ति को हटाना है, आम आदमी पार्टी को हटाना है, और ऐसे लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट किया। तो सेंटर में थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इस प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ रही थी। वो अपने कामों को गिनाने की कोशिश कर रही थी कि हमने स्कूल, बिजली पानी फ्री दिया, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे बनाए। लेकिन साथ ही साथ जब दूसरी तरफ से अटैक होता था कि भाई पीने के पानी का क्या होगा, यमुना का की स्थिति क्या है, प्रदूषण की स्थिति क्या है, तो वो थोड़े डिफेंसिव पे भी चले जाते थे और कहते थे कि भाई कुछ काम ऐसे है जो मैं नहीं कर पाया, मैं जेल चला गया, सरकार बनने के बाद कोविड आ गया, और इसी के लिए हमें 5 साल और दीजिए। अच्छा, लेकिन संजय जी क्या ये कमाल भी है इस बात तो का? मुझे लगता है कि दिल्ली में यमुना का प्रदूषण तो मुद्दा बन गया। भाई केजरीवाल ने माफी भी मांग ली, हम नहीं साफ कर पाए, लेकिन गंगा का जो प्रदूषण है, जिसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी बना, एक अलग मिनिस्ट्री भी एस्टैब्लिश हुई, मंत्री भी बनाया गया उमा भारती को, और वो गंगा का प्रदूषण जस का तस है, वो भी एक काउंटर है। वह तो दिल्ली में यमुना का प्रदूषण इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि सत्ता चली गई। दिल्ली में बनाया किसने? बनाया बीजेपी ने। दूसरी पार्टियों की तुलना में बीजेपी को अगर आपकी आप बात करें, आपको याद है जब यूपीए की सरकार होती थी और चीजों के दाम बढ़ते थे, जब गैस के दाम बढ़ते थे, तो कैसे बीजेपी का प्रदर्शन सड़क पर होता था और उनके बड़े नेता गैस के सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठ जाते थे। तो प्रदर्शन करने में, मुद्दों को उठाने में सचमुच बीजेपी दूसरी पार्टियों से ज्यादा बखूबी दिखाई पड़ती है। तो जहां तक यमुना का सवाल है, दिल्ली में इसकी चर्चा काफी समय से हो रही थी। आप देखिए अभी हाल ही में जब छठ पर्व हुआ नवंबर के महीने में, तो यमुना इतनी गंदी हो गई थी कि छठ पर्व ना हो उसमें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आदेश इसीलिए दिया कि इससे लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा। तो ये अपने आप में काफी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था। ये कोई अचानक नहीं था कि इस पे अचानक चर्चा शुरू करते दिखे, और इसीलिए यमुना मैया की जय का नारा भी लगाते दिखे, और इसीलिए प्रवेश वर्मा आज यमुना घाट पर भी पहुंच गए। तो ये पूरा खेल फिर पूर्वांचल की तरफ भी झुकता दिखता है। नहीं, पूरा खेल तो नहीं झुकता दिखता, लेकिन हाँ काफी आप देखें, अगर प्रधानमंत्री के बयानों को देखें और जिन बातों का आपने जिक्र किया, यमुना, छठ है, साथ में प्रवेश वर्मा वहां जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उसका जिक्र किया, तो संकेत बहुत साफ देने की कोशिश हो रही है कि भाई पूर्वांचलियों के साथ आम आदमी पार्टी के सरकार का व्यवहार ठीक नहीं रहा, और हमारी सरकार बनने वाली है और हम पूर्वांचलियों के हितों का ध्यान रखेंगे। तो अब तो संजय जी, हालांकि पॉलिटिकल सवाल है, लगभग 1/3 पूर्वांचली वोट है जी, और आप आंकड़ों के माहिर हैं, लेकिन मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। तो अब तो दिल्ली का प्रदूषण भी, अब तो सारा ओनस बीजेपी पर है। हो सकता है आगे आने वाले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी गिव अप कर दे कि चलो भाई बीजेपी में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, एमसीडी में भी बीजेपी सरकार बना ले, ताकि कोई कोना छूटे ही नहीं, और फिर वो जो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की बात कर रहे थे, फिर खेला जाए ढंग से। देखिए, ये कांटों का ताज है बीजेपी के सर पर। आसान नहीं होगा। आसान सिर्फ इस मायने में है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो वो लगातार एलजी से लॉगर हेड होता था, केंद्र सरकार से लॉगर हेड पे रहते थे। वो उसकी गुंजाइश बहुत कम हो गई है कि भाई लॉगर हेड होगा, उसकी गुंजाइश न के बराबर है। लेकिन अब प्रदूषण जिसका जिक्र कर रहे हैं, यमुना जिसका की बात हो रही है, ये सफाई करना या प्रदूषण को की समस्या को हल करना कोई आसान काम नहीं है। अगर आसान काम होता तो आम आदमी पार्टी की सरकार कर चुकी होती। बिल्कुल।